अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाई। ठीक 8 बज चुके हैं। नाज़रीन, खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का तिरंगे रंग के रिबन काटने से इनकार। कश्मीर हाट श्रीनगर में इफ्तिताह के दौरान पेश आया वाकया। रिबन खोलकर बिना काटे एहतराम के साथ वापस दी। तकरीब की कार्रवाई फिर हुई मुकम्मल। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का हदबंदी पर बयान। बीजेपी को फैसले खुद करने की तंबी। हदबंदी शफाफ और मुनसिफाना बनाने का मुतालबा। जम्मू कश्मीर जैसी हदबंदी न दोहराने की उम्मीद। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी का रामबन मुबैना फिरका वाराना कत्ल पर बयान। कहा, शेर और बकरी का एक साथ पानी पीना यहाँ की फिरका वाराना हम आहंगी की मिसाल है। फसाद फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक का नौहटा आतिशदगी मुतासरा इलाके का दौरा। चंदपुरा में आतिशदगी से 8 रिहायशी मकानात मुतासर खानदानों से इज़हार हमदर्दी और दुआ। मुखैर हजरात से मुतासरीन की बहाली में ताउन की अपील। नाज़रीन, आप खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के हवाले से करेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कश्मीर हाट नुमाइश ग्राउंड श्रीनगर में मुनक़िदा नव यूर आर्टिस्ट प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब के दौरान उस वक्त रिबन काटने से इनकार कर दिया जब उन्होंने देखा कि रिबन कौमी परचम के रंगों पर मुश्तमिल है। वज़ीर आला मौके पर पहुंचे तो उन्होंने रिबन का बगौर मुशाहिदा किया और इसे काटने के बजाय मुंतज़मीन को हिदायत दी कि रिबन का एक हिस्सा खोल दिया जाए, जिसके बाद इफ्तिताही कार्रवाई मुकम्मल की गई। इस मौके पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, वज़ीर आला के मशीर नासिर असलम वानी समेत मुतअद्दिद अरकान असम्बली और सिविल इंतजामिया के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। इस इक़दाम को कौमी परचम से वाबस्ता प्रोटोकॉल और एहतराम के तनासुर में देखा जा रहा है। आराम से इसको थोड़ा सा साइड करो। दोनों साइड बोल दीजिए, दोनों साइड से बोल दीजिए। इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी आज कहा है कि भाजपा को जो करना है वो उन्हें करना होगा। ताहम उम्मीद है कि हदबंदी को सही तरीके से किया जाए, ना कि जैसे जम्मू कश्मीर में हदबंदी हुई वैसे ना हो। डिलिमिटेशन तो होना है, मेरे कहने आपके कहने से तो कुछ नहीं होगा। जो बीजेपी के पास ब्रूट मेजॉरिटी है, जो उनको करना होगा वो करेंगे, वो तो करना है ना। उन्होंने डिलिमिटेशन तो 2026-27 में होना है, वो तो हो जाएगा। तो मगर हम उम्मीद करते हैं जिस तरह पिछली बार यहाँ डिलिमिटेशन हुआ, जिसमें तरह उसमें बंदर बांट हुई, यहाँ का इलाका उधर का इलाका इधर मिलाया गया और जम्मू में बहुत कम वोटों पे कॉन्स्टिट्यूंसीज क्रिएट की गई जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया थे। हम उम्मीद करते हैं ऐसी बंदर बांट नहीं की जाएगी। हम चाहते हैं कि औरतों को जो एम्पावरमेंट होनी चाहिए, उनको पार्लियामेंट में असेंबली में हिस्सा मिलना चाहिए। अपने वर्करों से काफ़ी टाइम हो गया था हमें मिले हुए, उसलिए मिले। और ख़ासकर मैं चाहती हूँ ये जो पंचायत इलेक्शन हो या लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हो, इसमें जो नौजवान। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज कंजर हरदोशवार रोड मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया, जिस पर तकरीबन 6 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस मौके पर वज़ीर आला के मशीर नासिर असलम वानी, एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह, चीफ इंजीनियर R&B, चीफ इंजीनियर मैकेनिकल समेत दीगर हुकाम भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने गुलमर्ग हल्के की तरक्की के लिए हुकूमत की मुसलसल हिमायत पर वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। जबकि नायब वज़ीर आला ने ऐलान किया कि गुलमर्ग हल्के में जल्द ITI कॉलेज, इंडस्ट्रियल इस्टेट और
डाक बंगला कायम किया जाएगा ताकि तरक्की को फरोग मिले और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा हों। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत डेली वेजर्स और आर्जी मुलाजमिन की मुस्तकिल के लिए संजीदा इकदाम कर रही है और उनके देरीना मसाइल हल करने के लिए काम जारी है। उन्होंने कहा कि ये सड़क मनसूबा इलाके की राब्ताकारी को बेहतर बनाने और आवाम को सहूलत फराहम करने में अहम किरदार अदा करेगा। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने आज नौहाटा के इलाके चंदपुरा में आतिशदगी से मुतासरा इलाके का दौरा किया, जहां गुज़श्ता रात को लगने वाली खौफनाक आग के बाइस 8 रिहायशी घर बुरी तरह मुतासर हुए। मुतासरा खानदानों से इजहार यकजहती करते हुए मीरवाइज ने इस सानहे पर गहरे रंज व गम का इजहार किया और मुतासरीन के लिए सब्र और इस्तिकामत की दुआ की। उन्होंने दारुल खैर मीरवाइज मंजिल को फौरी तौर पर सूरत हाल का जायजा लेने और मुतासरा अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की हिदायत दी, जबकि मुखैर हजरात और समाजी तंजीमों से अपील की कि वो आगे बढ़कर मुतासरा खानदानों की घरों की तामीर नौ और बहाली में भरपूर ताउन करें। आल जम्मू कश्मीर पटवारी एसोसिएशन जिला कुपवाड़ा ने अपने देरीना मुतालबात के हक में 3 रोज़ा अलामती हड़ताल के पहले दिन का आगाज करते हुए एडीसी कम्प्लेक्स हंदवाड़ा के बाहर पुरअमन एहतजाज किया, जहां पटवारियों की बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए पटवारी नहीं तो सरकार नहीं और हमारे मसाइल हल करो जैसे नारे बुलंद किए। मुजाहिरीन ने सर्विस कंडीशनर्स और कैरियर तरक्की से मुतालिक मसाइल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया है। The primary request of the Padwar Association with the government is to streamline the assignments, because we are gone sick, we have lost eyesight, we have so many issues, we have developed many disorders, our families are suffering. Our request to the government was to prioritize their priorities. That means if they have 10 assignments, let them go one by one. First, let them complete. Patwari should be co-terminus. Patwar Halka should be co-terminus with the Panchayat. And there exists as cabinet decision, but unfortunately that is not being implemented since 2014. This is very unfortunate on the part of government, and this is creating hurdles. This is creating hardships for the general public. Request the government to make it at par with Ladakh. That was this part of this UT of Jammu and Kashmir, and there the ratio is 75:25. 75 is the departmental and 25 is the direct quota. We request the government and honorable Chief Minister इकरालपुरा है, आपके डिस्ट्रिक्ट का ही वो तहसील इकरालपुरा है। तहसीलदार साहब एक है, नायब तहसीलदार 6 है, लेकिन गिरदावर एक है और उसके चार्ज में 27 विलेजेस, उसके चार्ज में। मुझे बताइए आप, वो कहाँ का और किसके साथ जो इंसाफ कर सकता है? काम करेगा क्या? वो कार्य सरकार करेगा? क्या वो लोगों के काम करेगा? मुझे लगता है ये बहुत बड़ी नाइंसाफी जो है इस पर्टिकुलर तबके के साथ हुई है, जिसको गवर्नमेंट को एड्रेस करने की जरूरत है। और मैं आपके माध्यम से सरकार से, खुसूसन हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर भी हैं, उनसे मैं मौदेबाना गुजारिश करना चाहूंगा, सर आप देख लीजिए इस चीज को प्लीज, ये आपका महकमा है। हम दिन रात ब्रेक के बाद आपका दोबारा एक बार खैर मकदम है। आगे बढ़ जाएंगे, बात जरा जिला पुंछ की तहसील मंडी के हवाले से भी करेंगे, जहां पर जिला पुंछ की तहसील मंडी में वाक़ सब जिला अस्पताल मंडी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत जम्मू सूबे में पहली पोजीशन हासिल कर ली है, जिस पर इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई है। 46 सरकारी अस्पतालों के दरमियान इस नुमाया कामयाबी को ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रियाज जान की क़यादत और टीम की मेहनत का नतीजा करार दिया जा रहा है। अवाम ने एक जानिब इस कामयाबी को सराहा, जबकि दूसरी जानिब अस्पताल में डॉक्टरों और पैरामेडिकल अमले की कमी को फौरी तौर पर पूरा करने का मुतालबा भी किया है। हुकाम के मुताबिक इस मिशन के तहत अवाम को बेहतर और जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम करने की कोशिशें जारी रहेंगी। तहसील मंडी की आवाम बहुत खुश नज़र आ रही है। इस सिलसिले में आयुष्मान भारत के तहत मंडी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जम्मू प्रोविंस में नंबर 1 पे है। इसके लिए मैं खुसूसी तौर पे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर रियाज जान को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है, लेकिन फिर भी नंबर 1 पे ये हॉस्पिटल है। यहाँ पे आप देखो दवाइयाँ फ्री मिलती हैं। मेरी गुजारिश है MLA हवेली जनाब एजाज जान साहब से, डिप्टी कमिश्नर पूंछ से और मोहतरमा सकीना इत्तू साहिबा से कि यहाँ पे डॉक्टर भगत को 3 दिन के लिए और बच्चों का जो डॉक्टर जाकर है 3 दिन के लिए अगर यहाँ पे बिठाया जाए तो यहाँ की गरीब आवाम के लिए बहुत बड़ा काम है। जो डॉक्टरों की कमी है उसको भी दूर किया जाए, ताकि हर आने वाला जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है ये पूरे देश भर में ये जो है मिशन जो है ये चल रहा है।
इसका फ़ायदा ये है कि जितने भी एक सिटीजन्स होते हैं हमारे यहाँ पे, इनको एक यूनिक जो होता है, एक आभा नंबर जो होता है वो मिलता है, जिससे कि उनको एक मतलब कोई भी सर्विस जो असेस करने के लिए, मैनेज करने के लिए, या जितना भी हमारा हेल्थ रिकॉर्ड शेयर करने में वो आसानी रहती है। ये इसके लिए एक बेनिफिट है, जैसे कि इसमें जो पेपरलेस रिकॉर्ड रहेगा, ये इजी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी इसमें, प्लस डिजिटल कंसल्टेशन है इसमें इम्प्रूव रहेगी, मतलब जो भी है ना केयर है, कनेक्टिविटी अक्रॉस जितने भी पब्लिक को जितने भी हम प्रोवाइड करते हैं। हमारी जो कोशिश यही रहती है कि हमारे पास जो भी ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, हमें कोशिश करते हैं कि इससे हम बेटर से बेटर हेल्थ जो मतलब सर्विसेज हैं वो पब्लिक को प्रोवाइड करें। अगर हम यही देखते रहें कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। श्री अमरनाथ जी यात्रा की सालाना यात्रा के लिए जिला सांबा में रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है, जहां पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखों में जायरीन की रजिस्ट्रेशन की जा रही है। पहले ही दिन बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने रजिस्ट्रेशन करवाई और ज़बरदस्त जोश व खरोश का मुजाहरा किया। यात्रियों का कहना है कि हर किसी को इस मुक़द्दस यात्रा में शिरकत करनी चाहिए, जबकि उन्होंने जम्मू कश्मीर हुकूमत और श्राइन बोर्ड की जानिब से किए गए बेहतरीन इंतजाम को भी सराहा है। अपने प्रिय जी अपने अपने यहाँ अपना रूट की हर हर महादेव सबको। मेरा नाम प्रिया संब्याल है, मैं सांबा से ही हूँ। तो मैं आज यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आई हूँ। बहुत ज़्यादा उत्साह है। मेरा ये 3rd विज़िट है अमरनाथ यात्रा के लिए। तो इस यात्रा के लिए तो हम पूरे साल वेट करते हैं, बहुत उत्साह तो है ही है। तो हाँ, बहुत ज़्यादा खुशी है कि आज हम रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं और हम इस बार भी बाबा बर्फानी जी के दर्शन करेंगे। अपना मेडिकल पहले तो जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव। मैं शुभम शर्मा, तो बेसिकली मैं हीरानगर से हूँ। तो आज सांबा में रजिस्ट्रेशन के लिए कराने के लिए आया हूँ। आज बाबा जी की यात्रा के पंजीकरण स्टार्ट हो चुके हैं। तो जैसे कि मैं पिछले 5 साल से रेगुलर बाबा के दर्शन करने जा रहा हूँ। मेरा नाम प्रांजल शर्मा है, मैं हीरानगर का रहने वाला हूँ। उत्साह तो मेरे मन में कब से था, पर एज लिमिट की वजह से मैं जा नहीं पाता था। मेरे पापा मम्मा मेरे सब इतने साल से जा रहे थे, मेरा फर्स्ट टाइम। नाम भोईराम निराला है। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मैं हर साल बाबा की यात्रा करता हूँ। ये मेरा 4था साल है। बहुत खुश हूँ मैं इससे। वही खैर मकदम है। नजरीन आगे बढ़ जाएंगे तो बारामूला के हवाले से भी बात करेंगे और बारामूला के कांसपुरा से खानपुरा तक कौमी शाहरा पर सड़क की खस्ताहाली को दूर करते हुए आवाम को राहत मिली है, जिस दौरान बेकन हुकाम ने सड़क की मरम्मत के लिए पैच वर्क का आगाज़ कर दिया है। हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद मुसाफिरों को फौरी राहत फराहम करना और ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाना है। नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट मैनेजर जो कि BRO के EPC कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने बताया कि दर्जा हरारत मुस्तकम होने के बाद इस सड़क को मुकम्मल तौर पर मैग्नेमाइज किया जाएगा, जिससे सड़क की मजबूती में इजाफा होगा और आवाम को तवील अरसे तक हमवार और महफूज सफ़र की सहूलत मुयसर आएगी। इरशाद साहब, सबसे पहले तो आई वॉज जस्ट पासिंग थ्रू दिस रोड, तो मैंने देखा कि आज काम लगा है, तो मैं भी 2 मिनट के रुका यहाँ पे। और मैंने जब देखा कि यहाँ पे जिस तरीके का अभी यहाँ बीकन वालों ने काम सेटअप किया है, तो मुझे यकीन है कि जो हमें पिछले दिनों जो हमें तकलीफ़ें आई, तो मुझे लगता है उन तकलीफ़ों में बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा कमी दिखे को मिलेगी। अभी तक जो मैग्नेमाइजेशन का इशू है, इनके साथ हम बात कर रहे थे, बोला बीकन वालों का शुक्रगुजार जो यहाँ पर आए। खाली यही पैचअप था यहाँ पर, यही पैचअप नहीं है। 2 किलोमीटर के आगे, उसके आगे रोड ख़राब है। आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पर गर्ल सेकेंडरी है, वहाँ पर इतना पानी जमा हो रहा है, कहने कोई बात ही नहीं है। हम इतना बोलते हैं कि हम फिलहाल इनका शुक्रगुजार है कि इन्होंने यहाँ पर पैचअप डाले हैं। बाकी जगह भी देख लीजिए आप, बाकी जगह भी रोड ख़राब है। ये हमारा रूटीन काम रहता है, पैचवर्क हमें मेंटेन करना होता है। एक्चुअली हम लोग बारामूला बाईपास का काम कर रहे हैं, तो ये रोड भी हमारे अंडर में जनरल मेंटेनेंस हम ही लोग करते हैं इसका, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल क्या था कि अभी ये टेम्परेचर की वजह से बिटुमिन के प्लांट्स वगैरह बंद हैं, तो इसलिए ये रूटीन मेंटेनेंस हम ये GSB टाइप मेटल हम इससे कर रहे हैं। इसके बाद जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होगा तो हम इस मैकेनिज्म का काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि स्मूथली यहाँ पे ट्रैफिक जा सके। हमने बीच में बरसात हुई थी, बरसात की वजह से जो हमें मुश्किलात हुई थी कि हम रिपेयरिंग करते, रिपेयरिंग रुक नहीं पा रही थी। अब ये है कि जैसा बरसात ख़त्म हुई, हमने इसका रूटीन मेंटेनेंस चालू कर दिया है और हम इसमें कोशिश करेंगे जल्द से जल्द जहाँ जहाँ भी ये प्रॉब्लम्स है, पैचवर्क हमें करना है, हम फटाफट उस पर जो है पैचवर्क बिटुमिन से हम करके उसको ख़त्म करेंगे। बैंक के सामने हम ये रिपेयरिंग हमने स्टार्ट की है, कल हमने चालू।
नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने रामबन मामले पर आज बयान दिया है, जहां पर मुबैना तौर पर फिरकावाराना कत्ल के हवाले से खबर आई थी और उस पर नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी की जानिब से कहा गया कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहां पर शेर और बकरी ने एक साथ पानी पिया है, जो हम आहंगी की एक अहम मिसाल है। और ऐसे जम्मू कश्मीर के अंदर फिरका वाराना तशद्दुद और फसाद फैलाने वालों को हरगिज बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें सख्त से सख्त और कड़ी सजा दी जाएगी। क्या कुछ उनकी जानिब से कहा गया है वो भी जरा सुनते हैं। गलत है, ये जम्मू कश्मीर है, वो जम्मू कश्मीर है जहाँ शेर और बकरी ने इकट्ठा पानी पिया है। आप किसी जात के नाम या मजहब के नाम पे किसी का कत्ल करेंगे, वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और हम बाहर सुनते थे यूपी बिहार में कि जंगल राज है, जम्मू कश्मीर में कभी जंगल राज नहीं हुआ। और ऐसा जब आप करेंगे तो कहीं ना कहीं बड़े सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। उम्मीद यही करेंगे कि ये एक इंसिडेंट हुआ है, ये दोबारा जम्मू कश्मीर में रिपीट नहीं होना चाहिए। ऐसा इंसिडेंट ये लास्ट ही होना चाहिए। लेकिन है कि जो बच्चा घर से गया है, जिसकी डेथ हुई है, वो कमी कैसे पूरी होगी। और जो भी लोग कल्प्रिट है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर की जाए और उनको सजा दी जाए, ये उम्मीद हम पुलिस जिला अस्पताल शोपियां में अमले की कमी और मशीनरी के सही तरीके से काम न करने की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई परेशानी ने आवाम में तशवीश पैदा कर दी है। अस्पताल आने वाले मरीजों का कहना है कि अस्पताल में न तो मुनासिब मैन पावर मौजूद है और ना ही जदीद सहूलियात पूरी तरह फ़ाल हैं, जिसके बाइस मरीजों को बर वक्त इलाज नहीं मिल पाता। इसके अलावा उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि कुछ डॉक्टर जानबूझकर मरीजों को बाहर से टेस्ट करवाने और अद्वियात खरीदने के लिए कहते हैं, जिससे गरीब तबका सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। सर ये एक्सरे अंदर कहीं गई खबर कत पेशेंट सर कर सफर वनकस उमन प्राइवेट लेबन पे सर गसन सर फीस भरने दपान कर एक्सरे तो यह गई सर अंदर कन मशीन सर चलान गवर्नमेंट यूत बड़ बिल्डिंग बन यूत बड़ बिल्डिंग सर मगर पेशेंट कहें तो फायदे वातान सर छात कर मादरे एक्सरे सर ये मशीन खराब आज तो वन कोर प्राइवेट आज नबर कन दिख 300 रुपये आज प्राइवेट करनस यीत बड़ बिल्डिंग बेकार कूत स्टाफ। ये देखो ये हमारी बदकिस्मती है यहाँ शोपियां वालों की। हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है 200 बेड, आप पे पहुँच गए 100 बेड पे। हमें शोपियां के साथ उन्हें सौतीली माँ का सलूक किया है। मैं समझ नहीं आ रहा हूँ कि हमारी ये गवर्नमेंट नेशनल गवर्नमेंट जो यहाँ पे बैठी है या गवर्नर साहब बैठे हैं या कोई भी जो हमारा यहाँ पे है जम्मू कश्मीर का, वो शोपियान की तरफ टोटली ध्यान नहीं दे रहे हैं। शोपियान को इन्होंने पस पुश डाल दिया है। ये देखो हॉस्पिटल इमरजेंसी है, हॉस्पिटल इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। बोमई जंगीर सोपूर में महकमा जंगलात की जानिब से सिविल सोसाइटी बोमई जंगीर के इश्तराक से शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर महकमा जंगलात के अफसरान और मकामी सिविल सोसाइटी के अरकान ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में रेंजर ऑफिसर सईद बिलाल मसूद समेत दीगर हुकाम और सिविल सोसाइटी बोमई के सदर और रजाकार भी मौजूद रहे। यह मुहिम महकमा के आला हुकाम की हिदायत पर मुनक़िद की गई, जिसका मकसद इलाके में माहौलियाती बेदारी को फ़रोग देना और सब्ज़ा बढ़ाना था। के जो इंसान है दुनिया में एक क्लीन और साफ शगाफ एटमॉस्फेयर ज़िंदा रहने के लिए एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है। ये तभी मुमकिन है जब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो कट रहे हैं पेड़ पौधे, जिसकी वजह से आज के इंसान को आने वाली नस्लों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जैसे कि गुलाबी वार्मिंग का मसला है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बीमारियाँ ज़्यादा लग जाती है। बवजह सब जो है वजह कि पेड़ पौधे जो कट रहे हैं दुनिया में, और जो इन्वायरमेंट मतलब जो माहौलियाती निज़ाम है वो अनबैलेंस हो गया दुनिया में, जिसकी वजह से बेवक्त बारिशें बेवक्त शजरकारी हज मुहिम चलान। यह बड़ बेहतरीन मुहिम कुल लागुन। यह अगर ये हदीस हदीस पाक कुल लागान पे कुल्युक कह फल खेवान अमुक सदक़ बराबर अमिच हद का जरिया अमिस गसान, क्योंकि वनस शजरकारी गई जनाबिली यह गई ये जनाबिली इहद सुपरविजनस मज। तो चलिए नाज़रीन, फिलहाल इस खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।